हे गाइस, तो चलिए आज हम बात करते हैं द लॉयल पिन एपिसोड 12 के बीटीएस के बारे में। वैसे ये पहला सीन है जहाँ पर लेडी पिन अनिल को रिंग पहनाती हुई नजर आई थी। उसी की ही ये बीटीएस है जहाँ पर फ्रिन और बेकी दोनों ही कह रही हैं ये सीन बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी और ये सीन देखने में आप सबको बहुत ही अच्छा लगेगा। और वो दोनों रिक्वेस्ट भी की थी ये एपिसोड को देखने के लिए। वैसे ये सीन जैसे ही एंड हुआ और डायरेक्टर ने कट कहा तो फिर फ्रिन और बेकी की मस्ती शुरू हो गई थी। और ये सीन तो आप सभी को याद ही होगा जहाँ पर प्रीक खुद को ही कसूरवार ठहरा रही होती है क्योंकि आंटी पद्मिका को सब कुछ पता चल जाता है और इसीलिए वो खुद को ब्लेम कर खुद को ही मार रही थी। अगले वीडियोस में आप देख ही सकते हैं जहाँ पर डायरेक्टर प्रीक और अनिल को कुछ समझाते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे ये सीन लेडी पिन की पेंटिंग वाला सीन थी जहाँ पर अनिल लेडी पिन की पेंटिंग बना रही थी। और अभी जो सीन की वीडियोस है वो दरअसल जब आंटी पद्मिका और लेडी पिन खाना खा रही होती है और आंटी पद्मिका लेडी पिन से कहती है मेरे कमरे में आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन सीन की बात तो छोड़ दीजिए, जब बीटीएस शुरू हो जाता है और सीन नहीं होता, देखिए फ्रिन किस तरह की हरकतें करना शुरू हो जाती हैं और वो अपनी मस्ती छोड़ते ही नहीं है। और अभी अगले सीन की बीटीएस को देखिए जहाँ पर ये सीन काफ़ी ज़्यादा पेनफुल थी और इस सीन में लेडी पिन को बहुत ज़्यादा रोना पड़ा था। और इसी सीन के दौरान थे फ्रिन को थोड़ी सी तकलीफ भी हो गई थी क्योंकि उनके नाक में थोड़ी प्रॉब्लम थी। वैसे फ्रिन खुद ही कह रही थी कि ये सीन बहुत ही हार्ड है और करने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हुई, लेकिन वो ये भी कह रही थी ये सीन बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है क्योंकि लेडी पिन की तरफ से दिखाई गई है कि वो अनिल को कितनी ज़्यादा लव करती है। वैसे इस सीन में आंटी पद्मिका का जो रोल कर रही हैं उन्हें भी कुछ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी क्योंकि उनका सबसे ज़्यादा डायलॉग था। और अभी ये उस सीन की बीटीएस है जहाँ पर अनिल प्यार से पूछ रही होती है क्या लेडी पिन किचन में है। वैसे सीन को तो आप सब छोड़ ही दीजिए, बैकग्राउंड देखिए कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और अभी ये सीन तो सबको याद ही होगा जहाँ पर प्रिंसेस अनिल लेडी पिन से मिलने के लिए जिद पर उतर आती है और वो सीधे बुआ पैलेस पहुँच जाते हैं जिसके सामने आंटी पद्मिका होती है और वो अनिल को सीधे मना कर देती है लेडी पिन से मिलने के लिए। वैसे इस सीन में अनिल ने जो ड्रेस पहना है पता है फ्रिन ने उसके बारे में क्या कहा था। उन्होंने कहा था ये ड्रेस तो बिल्कुल ट्री की तरह लग रहा है और ये सुनते ही बेकी भी हंस पड़ी थी। वैसे अगर इस सीन के बारे में किसी को कुछ याद नहीं आ रहा है तो मैं याद करवा देती हूँ। दरअसल जब प्रिंसेस अनिल और आंटी पद्मिका बात कर रही होती है तभी लेडी पिन ऊपर से खड़ी होकर अनिल को देख रही होती है और कहती है आई मिस यू अनिल। तो ये उसी सीन का है। वैसे बीटीएस में कुछ ज़्यादा पता नहीं चल रहा है। और अभी देखिए इस सीन के बारे में बात करें ना करें लेकिन इस बीटीएस के बारे में ज़रूर बात करते हैं। आप सभी को पता है खुनकुआ और लेडी पिन किस तरह से एक दूसरे के साथ रहते हैं। मतलब लेडी पिन खुनकुआ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, लेकिन रियल लाइफ में देखिए खुनकुआ का जो रोल करते हैं और हमारी प्यारी फिन हमेशा मस्ती करते हुए ही नज़र आते हैं। जो खुनकुआ का रोल निभाते हैं शायद वो कुछ ज़्यादा ही मस्तीखोर हैं। अगली बीटीएस ये उस सीन का है जहाँ पर खुनकुआ और लेडी पिन कुछ खरीदी करने के लिए मार्केट गए थे और जब लेडी पिन शॉप पे होती है तभी उसको पीछे से कोई हाथ पकड़ के खींचती है। उसी की ही ये बीटीएस है। आप सब फिल्म की हरकत को ही देखिए, जैसे ही बेकी उनके हाथ पकड़ कर खींचती है उनकी हरकतें देखिए। वैसे आप सब बेकी को भी देख ही सकते हैं वो किस तरह के कपड़े पहने हैं। तभी कैमरामैन पूछते हैं अनिल के कपड़े कुछ ज़्यादा गड़बड़ नहीं है। ये सुनते ही बेकी भी हंसने लगती है और कहती है हाँ थोड़ा सा छोटा तो है। ये कहते ही बेकी जोरों से हंसने लगती है। वैसे आप सभी को पता है इस सीन में अनिल ने किस तरह के कपड़े पहने हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन में देखिए बेकी ने किस तरह के कपड़े पहने हैं, काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। अभी इस पिक्चर में फ्रिन और बेकी के चेहरे को देखिए, देखते ही हंसी ही आ जाएगी। वैसे ये इस सीन की बीटीएस है जहाँ पर प्रिंसेस अनिल लेडी पिन को खींचते हुए अपने पास ले आती है। उसी का ही ये सीन है और आप फ्रिन को देख ही सकते हैं। जब देखो उनका मूड तो मस्ती में ही रहता है, उनका चेहरा देखिए। और अभी ये उस सीन की बीटीएस है जहाँ पर मार्केट दिखाई गई थी और प्रिंसेस अनिल और लेडी पिन आपस में बात कर रही थी। वैसे जब डायलॉग चल रहे थे तभी फ्रिन बीच में ही हंस पड़ती है बेकी को देखकर। वैसे फ्रिन इतनी फनी है, जब देखो मस्ती के मूड में ही रहती है। वैसे क्या आप सभी को पता है किस तरह से बारिश की जाती है। जब कार वाला सीन चल रहा था देखिए कोई तो बाहर से उस कार में पानी डाल रहा है और
कार के अंदर वाला सीन तो सभी को याद ही होगा, क्योंकि वो सीन को कोई कैसे भूल सकता है। वैसे इसी का ही ये BTS है, किस तरह से शूटिंग की गई है और कितनी मुश्किल आई थी शूटिंग करने में, क्योंकि वो दोनों कार के अंदर थे और शूटिंग बाहर से की जा रही थी, इसीलिए थोड़ी सी मुश्किल तो हुई ही होगी। लेकिन सीन तो काफ़ी परफेक्ट आई थी, ये सब तो आप सब मानते ही हैं। अभी इस सीन के बारे में तो किसी को याद दिलवाना पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि प्रिंसेस अनिल विंडो से कूद कर लड़ीपिन से मिलने जो आई थी। वैसे अगर कोई लवर बन जाए उसको क्या क्या करना पड़ता है, बेकी भी यही कह रही थी, मैं लवर बन गई उसके बाद क्या क्या करना पड़ रहा है, सीधे इंसान से स्पाइडरमैन बनना पड़ रहा है। तभी बेकी को पूछा गया क्या डर लग रहा है, तो बेकी कह रही है बस थोड़ा सा डर लग रहा है, क्योंकि ज़्यादा ऊंचाई नहीं है। और वो इसी बारे में ही बात कर रही थी कि लवर जब बन जाते हैं तो क्या क्या करना पड़ता है। और आखिर में एपिसोड का लास्ट सीन, जहाँ पर बेकी को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी, क्योंकि इस सीन में प्रिंसेस अनिल का बहुत ही ज़्यादा डायलॉग था। वैसे इस सीन के लिए बेकी ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, क्योंकि उन्होंने खुद नहीं बताया था कि इस सीन के लिए उनको कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी और थोड़ी सी तकलीफ भी हुई थी। वैसे इस सीन में फ्रिन का सिर्फ इतना ही काम था, वहाँ पर बैठकर रोने की, और यही बात उन्होंने खुद ने भी कहा कि मैं इस सीन में सिर्फ बैठकर रो रही थी, मेरा बस उतना ही काम था। और अभी देखिए, जैसे ही डायरेक्टर ने कट कहा, फ्रेंड फिर से शुरू हो गई, उनकी मस्ती का मूड शुरू हो गया और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और अतरंगी हरकतें करना शुरू कर दिया। मैं आप सबको एक बात बताऊं, मैं ये सारी वीडियो इसीलिए बनाती हूँ ताकि आप सबको पता चल जाए कि फ्रेंड और बेकी कितने ज़्यादा मेहनत करते हैं और BTS में क्या क्या होता है। इसीलिए अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे, लाइक कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।